हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, मैं आई हूँ ऊपर और ये देखो पूरा काम ना मेरा पौधों का फैला हुआ है। इधर मिट्टी भी पूरी फैली पड़ी है और अभी मैं नीचे का पूरा काम फिनिश करके आई हूँ। बस थोड़ा सा किचन साफ़ करना है, खाने पीने का सारा काम निपटा के आई हूँ। अभी टाइम हुआ है 10:30 बजे का और अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि ऊपर का भी मुझे बहुत सारा काम करना है अभी। और फिर नहा लेती तो फिर वही मिट्टी में हो जाते हैं क्योंकि मिट्टी का काम करना है। और कपड़े जो धुल गए हैं नीचे उन्हें लेके आए ऊपर सुखाने के लिए। और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह से हो रहा है जैसे कि इतनी ज़्यादा धूप तो है नहीं लेकिन घोट सा हो रहा है, घुटा घुटा सा मौसम। और अब बस कुछ कपड़े धुलने के लिए डालूंगी और पतिदेव को भी यहीं पे लेके आई ऊपर साथ में, क्योंकि गमलों को उठवाना है थोड़ा सा। और ये सेट नहीं हो पा रहे हैं अभी, मतलब सारा कुछ ना ऐसे ही फैला पड़ा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सेट करने में। तो जल्दी से करती हूँ। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे 10:30 बजे से। तो चलो करती हूँ गाइज़ जल्दी से, गर्मी लगी है बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले धुलने के लिए डाल दूँगी मैं कपड़े, और आटा भी मुझे पीस के लेके जाना है। तो ऊपर का जो भी काम है ना वो मैं साथ साथ निपटा दूँगी और कुछ पौधों का भी काम कर लूँगी क्योंकि मिट्टी वगैरह सारा कुछ फैला पड़ा है। और बारिश का कुछ भी पता नहीं चलता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उमस वाली गर्मी हो रही है। और ऐसे में ना धूप में काम करना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये सब मुझे करना है। और ये फैला फैला ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो कि अभी गमलों में नहीं लगे हैं। और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि वो पैकेट जो होता है ना जिसमें पौधा लगा हुआ होता है तो उसकी मिट्टी सूख जाती है तो पौधा भी मुरझा जाता है, तो उसके ख़राब होने का भी डर है। इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से सारे पौधे ना बस मेरे गमलों में लग जाएं और सारे जो गमले हैं ये सही से सेट हो जाएं, तभी जाके छत पे अच्छा लगेगा और झाड़ू लग के थोड़ा सफाई भी हो जाएगी। इसलिए मैंने झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है क्योंकि रोज़ ही कुछ ना कुछ काम ना पौधों का निकल ही आता है। और मैं सोच रही हूँ कि एक बार में ही सारा कुछ सेट कर दूँ, जिस तरह से मैंने सोच रखा है उस तरह से करने में तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जो मेरे पास गमले हैं पौधे हैं बस अभी तो उनको लगाऊंगी। और यहाँ पतिदेव बोल रहे थे इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, इसमें पौधों का काम करेगी और हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन मुझे जो काम करना होता है ना, फिर मैं गर्मी हो कितना भी मुझे हार्ड वर्क करना पड़े और कितनी भी मेहनत करनी पड़े, फिर मैं वो सब नहीं देखती हूँ। और ये काम बस मुझे दिखाई दे रहा था कि किसी भी तरह ना ये काम मुझे करना है। और एक महिला के लिए हार्डवर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो हम हाउस वाइफ होती हैं, बाहर कहीं आना जाना नहीं होता, तो इतना ज़्यादा धूप में निकलना नहीं होता है, तो इतनी धूप की बर्दाश्त भी नहीं होती है। और हर तरह की आदत हमारे शरीर को ना होनी चाहिए, उससे हमारी बॉडी ना स्ट्रोंग बनती है। और हमारे पास भी ऐसा ही शरीर है और जो मज़दूर होते हैं वो उनके पास भी ऐसा ही शरीर होता है जो कि पूरी पूरी दोपहर में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से काम करें तो शायद हम बीमार हो जाएंगे क्योंकि हमारे शरीर को वो आदत नहीं है। और अपने शरीर को हर तरह की आदत बनाना हमारे खुद के हाथ में होता है। हम इसे कितना भी नाजुक बना सकते हैं, कितना भी स्ट्रोंग बना सकते हैं। अगर हम इसको नाजुक बना के रखेंगे तो ये देखिए हमारा अपना ही नुकसान होता है। अगर हम हार्ड वर्क करने से बचेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है, किसी का कोई नुकसान नहीं होता। और हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। और जेंट्स लोग तो ये होता है जिम भी चले जाते हैं, बाहर वैसे भी घूमने के लिए निकल जाते हैं, धूप में उनका आना जाना भी होता रहता है क्योंकि आदमी के काम ज़्यादातर बाहर के होते हैं और हम लेडीज़ के काम ज़्यादातर घर के होते हैं, तो धूप के टच से हम ज़्यादातर दूर ही रहते हैं। और अगर मुझे भी ये पौधों का काम ना हो तो शायद मैं भी धूप में आना जाना मेरा भी ना हो, क्योंकि ऊपर जब मैं आ जाती हूँ तो कुछ ना कुछ काम मेरा पौधों में निकल ही आता है। सर्दी में तो बैठना हो जाता है धूप में, लेकिन गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती अगर ये पौधों का काम ना हो। तो इन पौधों की वजह से मेरी अच्छी खासी मेहनत हो जाती है और इस तरह मेहनत करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इससे हम फिट भी रहते हैं। और जो हमारे ऊपर फैट जमा हो जाता है वो बिल्कुल भी नहीं जमा होगा अगर हम मेहनत करते हैं। और शहरों में गाय भैंस भी कोई नहीं रखता है, गांव में तो गाय भैंस रहती है, खेतों का भी काम रहता है। और आप देखना शहर के मुकाबले गांव की लेडीज़ जो होती है ना वो पतली मिलेंगी और शहर की लेडीज़ जो है ना वो मोटी मिलेंगी। और वो इसीलिए होता है क्योंकि वो मेहनत का कोई काम नहीं करती। घर में झाड़ू पोछे वाली आती है, वो झाड़ू पोछा करके चली जाती है, तो वही खाने पीने का अपना काम रह जाता है, खड़े खड़े काम करना होता है। सुबह एक्सरसाइज नहीं करनी है, रनिंग नहीं करनी है, तो फैट तो बढ़ना ही बढ़ना होता है। और फैट बढ़ता है तो बीमारियां बढ़ती हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रोल, ये सब तो बढ़ने ही बढ़ने हैं।
और अगर ज़्यादा मेहनत वाले काम अपनी दिनचर्या में शामिल रखोगे तो जल्दी से कोई बीमारी आपको नहीं घेर सकती। आपको अच्छी भूख भी लगेगी, नींद भी अच्छी आएगी, आपका अंदर का सिस्टम अच्छा रहेगा, जो ऑर्गन्स है हमारे वो एकदम हेल्दी रहेंगे। तो मेहनत करना बुरी बात नहीं होता है, मेहनत करना अच्छी बात होता है। आप बोलते हो, आपके कमेंट होते हैं कि दीदी आप बहुत हार्ड वर्क करते हो। तो गाइज़ हार्ड वर्क हर किसी को करना चाहिए। तो जी बातें हो गई बहुत सारी हार्ड वर्क के बारे में। और यहाँ पे अब मैंने पिया है पानी। गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, जो कि चिलचिलाती धूप होती है और भयंकर वाली जो गर्मी होती है ना, उस तरह की गर्मी हो रही है। और यहाँ पे अभी मैंने जो पौधे लगाने थे वो मैंने लगा दिए हैं। मिट्टी में मैंने थोड़ा सा खाद डाला था, यानी कि 2 हिस्सा मिट्टी डाली थी, 1 हिस्सा खाद डाल के और तब उसको मिला के तब मिट्टी वो पौधों के लिए तैयार की थी। तो वो सब मैंने लगा दिया। अब इनको बस थोड़ा सा जो मुझे सेट करके पौधे जहाँ जहाँ लगाने हैं वहाँ पे उनको रख दूँगी। और अभी ना पूरी तरह से सेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी मेरे पौधे और भी लगने हैं, तो वो तब बाद में करके सही से लगाऊंगी। लेकिन अभी सारे कुछ फैले पड़े हैं ना, तो इनको सबको लगा देती हूँ। और अभी मैं आपको वो खाद भी दिखाऊंगी जो कि किचन के वेस्ट से मैं बनाती हूँ। जो फलों के छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, तो उनसे जो मैं खाद तैयार करती हूँ वो भी दिखाऊंगी। और वो मटके में मैं तैयार करती हूँ, आप किसी गमले में भी कर सकते हैं। जैसे कोई खाली गमला होता है ना, उसके अंदर भी उसको तैयार कर सकते हैं। तो उसमें पहले ना मिट्टी की एक लेयर बनानी होती है और उसके ऊपर छिलके डालते रहना होता है। तो आपका ये भी कमेंट था कि दीदी क्या हर बार मिट्टी डालनी है? तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा मिट्टी है तो आप हर बार भी डाल सकते हैं। जैसे छिलके डाले, 1-2 मुट्ठी मिट्टी उसमें डाल दो। और अगर आपके पास मिट्टी कम रहती है तो 1-2 दिन के छिलके डाल के और उसके ऊपर से मिट्टी डाल सकते हैं। तो मिट्टी से ये होता है, इसका जो मॉइस्चर होता है ना, जो इसमें पानी निकलता है, तो वो पूरा मिट्टी सोख लेती है। तो यहाँ पे ये देखो मेरा फेस कैसा हो गया है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप मेरे फेस पे देख सकते हैं, जो कि रैसेस होते हैं ना, इस तरह से मेरे फेस पे हो गया है। तो गर्मी में इतनी हालत ख़राब हो गई है, लेकिन मैंने अपना काम करना बिल्कुल बंद नहीं किया और अंदर आई थी मैं कपड़ों को निचोड़ने के लिए। और जो चक्की चल रही थी ना, जिसमें आटा पिस रहा था, तो उसको भी मैंने बंद कर दिया है। थोड़े से कपड़े मैं निकाल के और उसमें और कपड़े मैं डाल के आई हूँ। और अब मेरी बिल्कुल भी वैसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं धूप में जाके काम करूं। पतिदेव तो नीचे चले गए हैं, वो बोल रहे मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, तो वो तो नीचे चले गए हैं। लेकिन ये थोड़ा सा काम अभी मेरा और बचा हुआ था, तो इसमें मैं मिट्टी भर के ले गई ना। ये भी इतनी ज़्यादा गर्म हो रही थी, जैसे कि गैस पे रख के गर्म कर देते हैं ना बर्तन को, इस तरह से गर्म हो रही थी। ये परात है जो कि पीतल की होती है, तो इससे ले जाके मैं मिट्टी डाल रही थी। और ये मुझे इसमें पुदीना लगाना था, पहले भी ये इसी में लगा हुआ था, लेकिन इसकी सारी मिट्टी मैंने निकाली। इसमें जो नीचे मैंने छेद किए हुए थे टब में, तो वो थोड़े छोटे थे, बंद भी हो रहे थे, तो उनको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, जिससे कि पानी इसमें ना रुके। और अब बस थोड़ी सी मिट्टी बची थी, तो उसको मैंने परात में भर के रख दिया है। अब करूँगी अपने कपड़ों का काम। तो कपड़ों को पानी में को निकालना है और अब बस फटाफट से कपड़े निकाल के और डाल दूंगी सुखाने के लिए। और धुल रही है बेड शीट। और ये कपड़े ना मैं नीचे भी धुल सकती थी, जो मेरी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। उसके लिए भी आपके कमेंट थे कि दीदी उसमें कपड़े साफ़ धुलते हैं क्या? तो कपड़े तो उसमें साफ़ धुलते हैं, लेकिन सर्फ और पानी वो ज़्यादा लेती है। इसमें हमारा कपड़ों का जो बचा हुआ सर्फ का पानी होता है वो दोबारा भी यूज हो जाता है, लेकिन उसमें नहीं होता, वो सारा पानी निकाल देती है। और इसको इसीलिए मैंने ठीक कराया क्योंकि जूते होते हैं, बच्चों के जो बैग होते हैं, पोचे होते हैं, वो सारा मैं इसमें धुल लेती हूँ। और एक आदत भी बनी रहती है कपड़े धुलने की, क्योंकि इसमें कपड़े धुल जाते हैं लेकिन उनको निचोड़ के फिर पानी में को निकालना होता है, तो उससे हमारी थोड़ी मेहनत भी होती रहती है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कपड़े धुलने की आदत नहीं है और कभी कपड़े धुलने पड़ जाए ना, तो हाथ बहुत ज़्यादा दुखते हैं। तो यहाँ पे अब सारे कपड़ों को मैंने धुल दिया है और अब डाल दिए मैंने इसमें पोछे धुलने के लिए। बेडशीट भी मैंने धुल दी है। और अब ये नीचे वाले जो कपड़े थे, जो नीचे वाली मशीन में धुल रहे थे, कुछ कपड़े मैं वहाँ पे डाल के आई थी, तो अब इनको यहाँ पे सभी कपड़ों को सुखा दूंगी। काम हो गया है वैसे मेरा, नीचे का तो सारा ही काम मेरा ख़त्म है। और आपका एक कमेंट था कि दीदी आपने वो दीवार पे जो बोतल लगा रखी है, हैंग कर रखी है, उनको आपने नहीं दिखाया, आपने वो किस तरह से लगाई हैं और उसमें क्या लगा रखा है वो भी बताना। तो वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल हैं और उनको काट के और उन पे मैंने ना पेंट कर दिया था, और उसमें नीचे होल करके और उसके ऊपर से मिट्टी डाल के, और उसमें एक फुलवारी आती है, उसको वैसे पोर्चुला शायद बोलते हैं, तो मैंने उसको उसमें लगा दिया था। और उस पर वाइट और रेड कलर के फूल आते हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा जड़ों वाला पौधा होता है उसको तो उसमें लगा नहीं सकते, क्योंकि वो बोतल छोटी होती है और ज़्यादा जड़ वाला पौधा उसमें चल नहीं पाता। तो ये फुलवारी ना उसमें अच्छी चल जाती है और ये सालों साल चलती है। सर्दी में थोड़ा सा सूख जाती है, लेकिन गर्मी में, बरसात में बहुत अच्छे फूल देती है और बहुत ज़्यादा फैल जाती है। कटिंग से हम इसको ना कहीं भी उगा सकते हैं। तो उसके मैंने बहुत सारे नीचे पौधे भी लगा रखे हैं, मतलब जो मेरे पास
छोटे छोटे गमले हैं ना उसमें भी उनको मैंने लगा रखा है। और उनको जो मैंने हैंग किया हुआ है, तो अब मेरे पास ना ये बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं ना, वो मांझा मेरे पास रखा था, तो वो ही बांध के मैंने उनको हैंग कर दिया था। और एक प्लास्टिक का धागा भी आता है जो कि सिलाई का सामान जहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे वो मिल जाता है। और अभी मैं उनको ना सबको उतार के और दूसरी जगह हैंग करूँगी, क्योंकि उधर से मैंने पौधे हटा दिए हैं जिधर मेरे पौधे पहले लगे हुए थे। तो अब मैं दूसरी तरफ मैंने पौधे लगा दिए हैं, तो अब मैं उनको दूसरे तरीके से लगाऊंगी। और जिस तरीके से लगाऊंगी जो मैंने सोच रखा है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और उस तरीके से ना वो बहुत सुंदर लगेंगे जो कि मुझे लग रहा है। और यहाँ पे अब सारे कपड़े मैंने सुखा दिए, बेडशीट भी सुखा दूंगी। और अभी ना खाना मैंने नहीं खाया है, क्योंकि नहाने के बाद ही खाना खाने का मन होता है। और यहाँ पे रेलिंग पे सुखा दिया मैंने बेडशीट, क्योंकि तार हो गए हैं पूरे फुल कपड़ों से। और अभी मैं आपको बाहर दिखा देती हूँ, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। और ये तुलसी का पौधा अभी मेरा यहीं पे बीच में ही रखा हुआ है, इसको ले जाके उधर ही रखूँगी। और ये रखे हुए थे 3 गमले मनी प्लांट के, जो कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था, ये मैंने लगा के रखे थे। तो इनको रात में मैं बाहर रख देती हूँ और सुबह फिर अंदर रख देती हूँ, क्योंकि धूप में ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर मैं पंखे के नीचे बैठी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पसीने में हो रही थी, एकदम से नहीं नहाई थी। और उसके बाद मैं नहा के आई हूँ, मतलब बालों में भी ना पूरा पसीना हो रहा था, पूरे बाल मेरे गीले हो रहे थे। तो यहाँ पे अब बालों को करूँगी कंघा। और आपका तेल के लिए भी कमेंट आ रहे हैं कि दीदी इस तेल को जो कोकोनट ऑयल होता है उसमें बना सकते हैं क्या, जो कि आंवले का तेल मैंने बनाया था। तो कोकोनट ऑयल वाला तेल जो है मैंने यूज़ नहीं किया है। वैसे आप बना तो सकते हैं, लेकिन मैंने जो बनाया था वो सरसों के तेल में बनाया था और उसको ही मैंने यूज़ किया है। तो जिस चीज़ को हम यूज़ कर लेते हैं ना उसके रिजल्ट हमें पता होता है, तो कोकोनट ऑयल का वो मुझे नहीं पता है। और बालों के लिए आपका ये भी कमेंट था कि दीदी गर्मी है तो गर्मी में बहुत ज़्यादा बाल निकल रहे हैं। तो अगर गर्मी की वजह से बाल निकल रहे हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हफ्ते में 2 बार बालों को धो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पसीना आता है तो उससे भी बाल निकलते हैं। और बाल अगर सीजन के हिसाब से निकलते हैं, जैसे कोई मौसम ऐसा आता है, बरसात का आता है, गर्मी का या सर्दी के मौसम में निकलते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब मौसम बदल जाता है तो बाल अपने आप गिरना बंद हो जाते हैं। और अगर आपके बाल रेगुलर निकल रहे हैं, हर मौसम में निकलते रहते हैं, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हमें ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत होती है। और अब टाइम हुआ है 3:20 का, अब जाके मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है। और डेली सेम रूटीन कभी भी नहीं रहता है। और नीचे का सारा काम मेरा 10:30 के करीब ख़त्म हो गया था, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा काम थे जो कि मुझे करने थे। और जो सुबह मैंने कपड़े धुले थे वो अंदर यहाँ पे रेलिंग पे सुखा दिए हैं। और इस धागे के लिए आप पूछ रहे थे कि दीदी आपने 3 कलर का धागा कैसे बांध रखा है, रेड, ब्लैक और येलो। तो मैं मंदिर गई थी बृहस्पति वाले दिन, तो वो पंडित जी ने येलो कलर का धागा बांध दिया था। और जो मेरे हाथ में रेड कलर का धागा है वो मैं जगन्नाथपुरी गई थी तो वो वहाँ का है, कलावा। और ये जो ब्लैक धागा है ये मुझे अच्छा लगता है, ब्लैक धागा बांधना हाथ में मुझे पसंद है, इस वजह से वो मैंने बांध रखा है। और यहाँ पे अब मैं अपना खाना तैयार कर रही हूँ। तो खाने में बनाई थी मैंने आज दाल, जो कि मिक्स दाल होती है, वो मैंने बनाई थी। और अभी पतिदेव बोल रहे हैं आम काटने के लिए, तो उनको आम काट के दे दूँगी और अपना खाना खाऊंगी आराम से। अब पूरे काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ, और फ्री होके ही मुझे खाना खाना अच्छा लगता है। और खाने को ना हमें खूब चबा चबा के बिल्कुल आराम से तसल्ली में ही खाना चाहिए। और खाने के तुरंत बाद कभी भी नहाना नहीं चाहिए, उससे हमारा डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है, तो हमारा खाना जल्दी से पचता नहीं है और पेट में गैस बनने लगती है। तो या तो खाना खाने के कम से कम 1-2 घंटा बाद नहाएं, या फिर नहाने के बाद ही खाना खाएं। तो यहाँ पे अब मैंने अपनी थाली कर ली है तैयार, और भूख लग रही है बहुत तेज़, क्योंकि बहुत सारा काम, बहुत सारी मेहनत मेरी हो गई है। और जब मेहनत करते हैं ना तो बहुत अच्छी भूख लगती है। तो खाना मैं यहीं पे ले आई हूँ, और ज़्यादातर ना मैं नीचे ज़मीन पे बैठ के ही खाना खाती हूँ, उससे भी हमारा पाचन क्रिया अच्छी रहती है। तो और ज़्यादातर यही जगह होती है मेरी खाना खाने की, यहाँ से सामने गेट है तो सामने का भी दिखता रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के खाना खाना। और डाइनिंग टेबल तो सच बताऊँ हमारा कभी यूज़ नहीं होता, कोई मेहमान वगैरह घर पे आ जाते हैं तो तभी हमारा डाइनिंग टेबल यूज़ होता है, नहीं तो उस पर बैठ के ना कोई भी खाना नहीं खाता। और यहाँ पे पतिदेव खा रहे हैं आम, और सबका खाना ना 10:30 के करीब ही हो गया था, क्योंकि हमारे खाने का वही टाइम होता है, 10:30-11 के करीब का ही टाइम होता है। सुबह का खाना भी हम जल्दी खाते हैं और शाम का खाना भी हम जल्दी खाते हैं। जो इवनिंग का व्लॉग आता है उसमें मैं दिखाती हूँ कि 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे के करीब ना हमारा खाने का काम ख़त्म हो जाता है।
और आपका ये भी कमेंट था कि दीदी इतनी जल्दी खाना खा लेते हो तो दोपहर में क्या भूख नहीं लगती है? तो दोपहर में भूख लगती है। जैसे अब पतिदेव को मैंने आम काट के दिए हैं तो दोपहर का जो टाइम होता है उसमें हम फल वगैरह ही लेते हैं। आज का रूटीन मेरा बड़ा ही थकान भरा था। पतिदेव तो आराम से सो रहे थे, मुझे पानी पिला के तो इतने मजे में सो रहे थे यहाँ पे। और मैं सच बताऊँ आज इतना ज़्यादा थक गई हूँ ऊपर काम करते करते। हाँ, मैंने आपको काट के खिलाया, आप मुझे खिलाओ। तो यही था। हाँ काटू में हूँ नहीं, मैं ही काट लूंगी, रख दो। तो अभी मैंने खाना खाया है, इन्होंने आम खाया मम्मी ने और इन्होंने, और खाना तो इन्होंने, इनका सबका खाना मैंने कर दिया था। वहीं पे रख दो, मैं आ रही हूँ। 10 साढ़े 10 बजे के करीब ना मैंने सबका खाना पीना सब कुछ कर दिया था। उसके बाद जाके मैं ऊपर अपने कामों में लगी थी। और अभी भी ना मतलब पूरा कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, सब कुछ मतलब सही से नहीं लगा पाई हूँ क्योंकि धूप हो रही थी इतनी ज़्यादा। मतलब गर्मी में मुझे चक्कर आने लगे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उमस होती है ना उस तरह से हो रहा था। नाक पे मेरी फुंसी निकल आई है गर्मी में। और कपड़े धो के ना बस मैं तो फिर नीचे ही आ गई और अब थोड़ा सा रेस्ट किया है, थोड़ा सा लेटी हूँ। उसके बाद ये व्लॉग मैं बना रही हूँ, मतलब व्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे पौधों का थोड़ा शौक है तो इसलिए मतलब थकान वकान कुछ मुझे दिखाई नहीं देती। अभी भी मेरा मन ये हो रहा है कि वहाँ पे जाके ना सब कुछ सेट कर दूँ बस। अच्छा लगता है जब सारा सफाई हो जाती है ना, तो तभी अच्छा लगता है। अभी वहाँ पे झाड़ू लगानी है, मिट्टी विट्टी भी पूरा थोड़ा फैली हुई है तो उन सबको करूँगी। और कुछ पौधे भी रह गए हैं, कम से कम ये देखिए 7-8 पौधे ऐसे रह गए हैं जो कि अभी गमले आएंगे उनमें मैं लगाऊंगी। डिब्बे बाल्टी गमले कुछ नहीं छोड़ा मैंने गमले रखे हुए हैं वैसे, 2 गमले में वाइट लेके आई थी, लेकिन उनको मुझे ना नीचे लगाना है। वो इन्हीं के मैचिंग है, इनके मैचिंग है तो उनको यहीं पे नीचे लगाऊंगी। तो इसलिए ऊपर वाले पौधे ना मैंने उसमें नहीं लगाए हैं। तो और पतिदेव भी बिना बीमार चल रहे हैं आजकल, इनको जुकाम हो रहा है और खांसी हो रही है। अब वो दाढ़ में ना दर्द इससे ही हो रहा है जुकाम से। मुझे जब जुकाम होता है ना तो मेरी ये सब चीसते हैं, ये दांत भी चीसते हैं। और इसे ना भैया ने बताया था कि लेफ्ट नोज इस साइड से बंद करके सांस लेना और छोड़ना, उससे जो ठंडा गर्म का होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। और पानी भी बेचारे ना गर्मी में गर्म ही पी रहे हैं। करना पड़ता है भाई, परहेज़ तो करना पड़ता है तभी जाके ठीक हो सकते हो, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाता है ये जुकाम ठीक होने में भी। तो चलो गाइस वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जो नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।